हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो कि है डाटा सफिशिएंसी चैप्टर से। डाटा सफिशिएंसी हमारे मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी। तो रीजनिंग में डाटा सफिशिएंसी में हम क्या करते हैं, हमारे पास मैथ की तरह ही दो स्टेटमेंट होते हैं, पहला और दूसरा। दोनों स्टेटमेंट से हमें आंसर तक पहुंचना होता है और ये बताना होता है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट हमें आंसर तक सही से पहुँचा सकता है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द कोड फॉर बैंक्स। बैंक्स के लिए कौन सा कोड होगा, ठीक है। तो एक कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है हमारा। तो इन दैट कोड सबसे पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है मर्जर फॉर गुड बैंक्स के लिए जो कोड दिया गया है इतने भाग के लिए, ये क्या दिया गया है IMCATOCK, ठीक है। और बैंक्स आर गुड 2 के लिए कोड दिया गया है ZTMCA2। तो यहाँ पर बैंक और बैंक दोनों स्टेटमेंट में क्या है, सेम है, मतलब दोनों कोड में। तो यहाँ पर जो दोनों वर्ड सेम आ सकते हैं वो कौन से हैं इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर, वो हैं CA और CA। लेकिन यहाँ पे गुड वर्ड भी क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर TO भी हो सकता है, TO भी हो सकता है, यानी बैंक्स और गुड के लिए दोनों वर्ड की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी TO। अभी हमें नहीं पता बैंक्स का क्या है और गुड का क्या है कोड। अब सेकंड स्टेटमेंट में हम जाते हैं, वहाँ पे क्या गया है मर्जर बैंक आर न्यू, ठीक है। दूसरा कोड दिया गया है, ये दिया है पहला कोड। दूसरा कोड दिया गया है बैंक्स आर गुड फॉर। तो यहाँ पर बैंक्स कॉमन है, ठीक है, और आर भी कॉमन है इस वाले स्टेटमेंट में। और दोनों के कोड देखें तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, CA कॉमन है और TM कॉमन है। यानी यहाँ पर बैंक्स आर के लिए CA और TM का कोड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक्स गुड और बैंक्स आर में कॉमन क्या है, बैंक्स, और यहाँ पर कॉमन क्या है, CA। तो बैंक्स का कोड क्या हो जाएगा, CA। यानी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों स्टेटमेंट का सहारा लेना पड़ा। विदाउट किसी भी एक स्टेटमेंट के हम इस आंसर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो जो लास्ट में हमारे ऑप्शन है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो उसके हिसाब से बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशिएंट टुगेदर सही होगा।